वंदे मातरम बाल दोस्तों। अगले वीडियो में आपने समान प्रास वाले शब्द, गिनती को शब्दों में लिखना और शब्दों को अंकों में लिखना, फिर विरुद्धार्थी शब्द और समानार्थी शब्द सीखे। तो आइए अब हम इस वीडियो में चित्र वर्णन, घटना वर्णन और कहानी का वर्णन सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं 8वां प्रश्न। तो बाल दोस्तों, अब आगे का प्रश्न 8वां प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र का वर्णन करते हुए 8-10 वाक्य लिखिए। तो बाल दोस्तों, हमें ये जो सारा चित्र है उसका वर्णन करना है और उसके बारे में कुछ 8-10 वाक्य लिखने हैं। तो आइए हम पहले चित्र का अवलोकन करते हैं। हाँ तो बाल दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यह चित्र एक नदी के किनारे का चित्र है और यहाँ पे कई सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। नदी का पानी है, कई सारे बच्चे हैं, कई सारे पेड़ है, पक्षी है। तो आइए इस चित्र का हम बारीकी से अवलोकन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 औरतें जा रही हैं। एक ने माथे पे मटके उठाए और एक ने अपने सिर पर धोए हुए कपड़े उठाए हैं। उसके बाद देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक औरत बैठे बैठे कपड़े धो रही है। यहाँ पर एक आदमी जो है वो मंदिर के आगे आराम कर रहा है। देखने में वह एक चरवाहे जैसा लग रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मंदिर के ऊपर यहाँ पे एक मोर है। यहाँ पे एक चिड़िया भी उड़ रही है। फिर झाड़ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चिड़िया जो है अपने अंडे देख रही है। कुछ पक्षी यहाँ पे आकाश में उड़ रहे हैं। फिर यहाँ पे भी पक्षी है। फिर नदी में बत्तख है, वो पानी में तैर रही है। यहाँ पे बत्तख है। फिर पास में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बगुला जो है वो अपने मुंह में मछली लेकर खड़ा है। तो ये सारे पक्षी यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पेड़ है, यहाँ दूर दूर भी पेड़ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे भी एक घना सा पेड़ है। फिर बच्चे जो है वो खेल रहे हैं। यहाँ पे दूर भी बच्चे दिख रहे हैं। फिर यहाँ बच्चे देखो कितने मजे से नहा रहे हैं, पानी में तैर रहे हैं। यहाँ दूर सूरज दादा दिखाई दे रहे हैं। लगता है दोपहर का टाइम है। सूरज दादा को देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद दोपहर का टाइम हो रहा होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गाय जो है वो पानी पी रही है। फिर एक कुत्ता यहाँ पे बैठा है आराम से। कुछ पत्थर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। दूर दूर पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। कुछ घर भी दिखाई दे रहे हैं। घर के पास छोटे छोटे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब आप देख सकते हैं कि ये सब इस चित्र में दिखाया गया है। अब हम इस चित्र के बारे में कुछ 8-10 वाक्य लिखेंगे। तो आइए अब हम कुछ 8-10 वाक्य इसके बारे में लिखते हैं। हाँ तो बाल दोस्तों, अब हम चित्र वर्णन के बारे में कुछ 8-10 वाक्य लिखे हैं, वो जानते हैं। यह चित्र एक नदी किनारे का चित्र है जिसमें कई सारे पर्वत और पेड़ हैं। कुछ बच्चे खेल रहे हैं और कुछ पानी में तैर रहे हैं। चित्र में घर भी है और एक मंदिर भी है। मंदिर के आगे एक आदमी बैठा है। शायद वह एक चरवाहा होगा। चित्र में कई सारे पक्षी भी हैं। एक औरत कपड़े धो रही है। 2 औरतें माथे पर पानी के मटके और धोए हुए कपड़े लेके जा रही हैं। चित्र में गाय, कुत्ता, खरगोश भी है। तो बाल दोस्तों, चित्र में आपने देखा था गाय पानी पी रही थी, कुत्ता शांति से बैठा था और खरगोश इधर उधर देख रहा था।
हाँ तो बाल दोस्तों, ये जो वाक्य मैंने लिखे हैं वो भी आपको अपनी बुक में लिखने हैं। अब आगे का प्रश्न है 9वां प्रश्न। आप साइकिल लेकर स्कूल जाते हैं और रास्ते में ट्यूब पंचर हो जाती है। इस घटना का वर्णन कीजिए। तो बाल दोस्तों, आपको सोचना है कि आप साइकिल लेकर स्कूल जा रहे हैं और रास्ते में ट्यूब पंचर हो जाती है। तो इस घटना का आपको वर्णन करना है। तो ये जो घटना है वो आपको अपनी बुक में भी लिखना है। तो आइए, मैं क्या करती ये मैं अपने विचार आपको समझाती हूँ लिखकर। तो आइए यह जानते हैं इस घटना का वर्णन। हाँ तो बाल दोस्तों, अब हम रास्ते में ट्यूब पंचर हो जाने की घटना का वर्णन सुनते हैं। यह मैं अपने शब्दों में आपको सुनाऊंगी, तो आप ध्यान से सुनना और फिर इसके आधार पर अपना वर्णन लिखना। एक दिन सुबह सुबह में स्कूल जा रही थी अपनी साइकिल लेकर। तो आधे रास्ते पे पहुंची तो पता नहीं कहां से ट्यूब में कुछ खिली जैसा चुभ गया और ट्यूब में पंचर हो गया। अरे अब मैं क्या करूं? मैं स्कूल समय पर कैसे पहुंचूंगी? देर हो जाएगी तो कहीं कहीं मास्टर जी ने मुझे डांट दिया तो मैं क्या करूंगी? ऐसे कई से सवाल मेरे मन में उठने लगे। फिर मैंने शांति से सोचा कि अब मैं क्या करूं। फिर मुझे याद आया कि यहाँ पे पास में ही एक बाजार है और बाजार में एक साइकिल रिपेयर करने वाले की दुकान भी है। तो अब मैंने धीरे धीरे अपनी साइकिल को हंकारा और मैं साइकिल रिपेयर करने वाले की दुकान पर साइकिल को ले गई। और साइकिल में उसने देखा कि ट्यूब का पंचर हो गया है, तो उसने कहा कि अब का ट्यूब का पंचर ठीक करना पड़ेगा। तो मैंने बोला हाँ भैया कर दो, मुझे स्कूल भी जाना है। फिर उसने ट्यूब पंचर कर दिया। बहुत बड़ी खिल्ली उसमें चुभ गई थी ट्यूब में। तो बहुत देर लगी, पूरी ट्यूब ही बदलनी पड़ी। तो इसमें तो बहुत समय गया। फिर मैंने जब साइकिल में नई ट्यूब डाली तो उसके पैसे देकर फिर मैं स्कूल गई। तो मुझे मास्टर जी ने पूछा क्यों, आज तुम्हें क्यों देर हो गई आने में? फिर मैंने मास्टर जी को शुरू से लेकर अंत तक की सारी घटना का वर्णन किया। तो मास्टर जी ने मुझे डांटा नहीं और बोला शाबाश, तुमने तो बड़ी हिम्मत से काम लिया। और ऐसे मास्टर जी ने मेरी प्रशंसा की। तो ऐसे मुझे साइकिल रिपेयर करने का जो अनुभव है वो पहली बार हुआ कि कैसे हम किसी मुसीबत में पड़ते हैं और अपनी सूझबूझ से इसमें से बाहर निकलते हैं। तो बाल दोस्तों, आपको इस घटना का वर्णन में सुनने में मजा आया? तो आप भी इस वर्णन के आधार पर अपनी बुक में इस घटना का वर्णन करना अपने शब्दों में। अब आगे का देखते हैं। अब आगे 10वां प्रश्न, चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे जो चित्र दिए गए हैं उसको हमें बारीकी से देखना है और फिर समझकर उसमें से हमें कहानी लिखनी है। तो आइए हम पहले इस चित्र को समझ लेते हैं, फिर इसके आधार पर कहानी लिखते हैं। हाँ तो बाल दोस्तों, अब हम पहला चित्र देखेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मगरमच्छ है और एक बंदर है। बंदर जो है वो झाड़ पर रहता है और वो जामुन दे रहा है मगरमच्छ को। तो इससे लगता है कि वो जामुन के पेड़ पर रहता होगा और मगरमच्छ जो है वो यहाँ पे पानी में रहता है। अब आगे का चित्र देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस चित्र में यहाँ पे एक बड़ा सा पेड़ है और यहाँ पे पानी भी दिखाई दे रहा है। ये मगरमच्छ दिखाई दे रहा है और बंदर भी है।
तो वो दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। तो क्या बातें कर रहे होंगे ये हम कहानी बनाते वक्त जानेंगे। अब ये आगे का तीसरा चित्र हम देखते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि चारों तरफ पानी है। यहाँ पे पानी, यहाँ पे पानी, यहाँ पे पानी, सब जगह पे पानी है। और मगरमच्छ जो है वो बंदर को अपने ऊपर बिठा कर कहीं पे ले जा रहा है और बंदर भी खुशी खुशी उसके ऊपर बैठा हुआ है। अब चौथा चित्र, इस चित्र में आप देख सकते हैं कि कैसे जो बंदर है वो पहले जो तीसरे चित्र में वो मगरमच्छ के ऊपर बैठा था, तो यहाँ पर मगरमच्छ भी किनारे पर आ गया है और बंदर जो है वो कूदता हुआ झाड़ के ऊपर जा रहा है। तो वो क्यों अब कूदकर झाड़ की तरफ जा रहा है, वो मगरमच्छ के ऊपर क्यों नहीं बैठा है? तो यह काफी सोचने की बात है। तो आइए ये सब हम जानते हैं कहानी में। तो बाल दोस्तों, मैं आपको कहानी सुनाऊंगी और आप पूरे ध्यान से कहानी को सुनना। एक बहुत घना जंगल था। जंगल में से एक नदी पसार होती थी और वह कहीं दूर दूर तक वह नदी जाती थी। जंगल में नदी के किनारे एक पेड़ था, बिल्कुल इस चित्र में दिखाया गया है वैसा। तो इस पेड़ पर एक बंदर रहता था। पेड़ जो है वो एक जामुन का पेड़ था और बंदर वहां पर रहता था और हमेशा वह मीठे मीठे जामुन खाता था। बंदर का एक परम मित्र था, उसका दोस्त, जिससे वो हमेशा रोज बातें करता था और रोज उसे जामुन खाने के लिए देता था। तो वो उन दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती थी। एक दिन दोनों बातें कर रहे थे। मगरमच्छ और बंदर दोनों बातें कर रहे थे और ऐसे ही बातें करते करते मगरमच्छ को याद आया कि उसकी पत्नी ने कहा था कि तुम अपने बंदर मित्र को रोज मिलते हो और रोज मीठे जामुन खाते हो। तो तुम इतने मीठे हो गए हो, तुम्हारी जीभ इतनी मीठी हो गई है, तुम मीठे जामुन खा खा के कितना मीठा बोलने लगे हो। तो तुम्हारा मित्र जो है बंदर, वो रोज इतने मीठे जामुन खाता है, तो उसका जो कलेजा है वो कितना मीठा हो गया होगा। तो उसका कलेजा खाने में कितना मजा आएगा। मगरमच्छ ने कहा, नहीं नहीं, वो तो मेरा परम मित्र है, वो रोज मुझे जामुन खाने के लिए देता है और तुम्हारे लिए भी खाने के लिए रोज मुझे जामुन देता है और हमेशा मुझे मीठे जामुन ही वो देता है। तो मैं भला उसका कलेजा कैसे खा सकता हूँ? लेकिन मगरमच्छ की पत्नी जो है वो नहीं मानी और उसने उसे कसम दी कि तुम जाओ, तुम्हें मेरी कसम है, और जाके उस बंदर को लेके आओ, हम उसका कलेजा खाएंगे। तो यह बातें करते करते मगरमच्छ को याद आ गई। तो उसने कहा बंदर से कि बंदर दोस्त, तुम तो रोज मुझे मीठे मीठे जामुन खाने के लिए देते हो, कभी मेरे घर भी तुम खाने के लिए आओ। तो बंदर ने तो पहले मना किया, फिर कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हारे घर खाना खाने के लिए आऊँगा, इसी बहाने भाभी से भी मिलना हो जाएगा। फिर मगरमच्छ तो है वो अंदर ही अंदर बहुत खुश था कि आज मैं बंदर को ले जाऊंगा तो मेरी पत्नी बहुत खुश हो जाएंगी। ऐसा सोचकर मगरमच्छ जो है वो अंदर ही अंदर राजी हो रहा था। इधर बंदर भी है वो उसके साथ चलने के लिए राजी हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर उसके घर जा रहा है। फिर जब बंदर ने पूछा उसे कि क्यों भाई, इतने तुम तो कई समय से मेरे दोस्त हो, तुमने कभी मुझे कहा नहीं कि चलो मेरे घर खाने के लिए, और आज अचानक तुम मुझे खाना खाने के लिए बोल रहे हो,
तो क्या तुम्हारे घर कोई खास प्रसंग है या कोई ऐसा विशेष कारण है जिससे तुम मुझे ले जा रहे हो खाना खाने के लिए? तो मगरमच्छ से रहा नहीं गया और उसने कहा कि मेरी पत्नी को तुम्हारा कलेजा खाना है। तुम रोज मीठा मीठे जामुन खाते हो, तो इससे तुम्हारा जो कलेजा है वो कितना मीठा हो गया होगा। और बंदर को तो ऐसा लगा कि ये लोग तो मुझे मारकर मेरा कलेजा खाने वाले हैं। फिर बंदर ने जो है वो अपनी ऐसे सूझबूझ लगाई, अपनी युक्ति लगाई और उसने बोला मगरमच्छ से, अरे तुम्हें तो पहले बोलना चाहिए था ना, मैंने तो अपना कलेजा जो है वो आज धोकर सुखाया हुआ है। तो कलेजा तो मैं झाड़ के ऊपर है। मगरमच्छ ने कहा, चलो चलो जल्दी जाकर हम कलेजा लेकर आते हैं, वरना मेरी पत्नी जो है वो मुझे बहुत डांटेंगी। तो फिर बंदर ने कहा, चलो चलो जल्दी लेके आते हैं कलेजा, तो मैं पेड़ के ऊपर ही भूल गया हूँ। फिर मगरमच्छ जो है वो वापस उसे किनारे पर लेके आया। जब किनारे पर लेकर आया तो बंदर जो है एकदम कूदकर झाड़ के ऊपर चढ़ गया और हंसने लगा मगरमच्छ पर। अरे बुद्धू, कलेजा भी कोई धोकर के सुखाता है? वो तो हमारे शरीर के अंदर होता है और वो कभी हमसे बाहर निकलता नहीं है। तू तो काफी बुद्धू है, मैंने तुझे बुद्धू बनाया है। और मगरमच्छ जो है वो तो शर्म से पानी पानी हो गया और उसने बंदर से माफी मांगी कि बंदर भाई मुझे माफ कर दो, तुम मेरे पहले जैसे ही दोस्त रहना। तो बंदर ने कहा, नहीं नहीं, मुझे तेरी दोस्ती नहीं चाहिए। तूने मेरा कलेजा खाने के लिए अपनी पत्नी के पास मुझे फुसलाकर ले जा रहा था। आज से तेरी और मेरी दोस्ती खत्म। इधर मगरमच्छ जो है वो मुंह लटकाए हुए घर पर गया और बंदर खुशी खुशी पेड़ पर रहने लगा और रोज मीठे मीठे जामुन खाने लगा। तो बाल दोस्तों, यह कहानी सुनने में आप सबको मजा आया? अरे वाह, आप सबको तो कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो बाल दोस्तों, ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई है वो आपको याद रखनी है और होमवर्क में अपनी नोटबुक में लिखनी है। तो बाल दोस्तों, ये जो पुनरावर्तन एक था उसमें मैंने आपको जितने प्रश्नोत्तर करवाए हैं वो सब आपको अपने होमवर्क में लिखने हैं। अस्तु।